गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम इसका अंग्रेजी होता है ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम हम लोग किसको कहेंगे? वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश किरण आसानी से आर पार करता है, तो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम जो है दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम, जिसका अंग्रेजी होता है डेंसर मीडियम। और दूसरा होते हैं विरल माध्यम, और इसका अंग्रेजी होता है रेयर मीडियम। सघन माध्यम और विरल माध्यम हम लोग किसे कहेंगे? आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लेते हैं कि एक हवा माध्यम है, जिसको हम माध्यम 1 मानते हैं, और दूसरा जो है पानी माध्यम है, जिसको माध्यम 2 मानते हैं। यह हवा माध्यम है, जिसको माध्यम 1 माने हैं हम लोग, और पानी को माध्यम 2 माने हैं। तो सघन माध्यम हम लोग किसको कहते हैं? तो तुलनात्मक हम लोग देखेंगे कि दो माध्यमों में से वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, तो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। जैसे कि हवा माध्यम है और पानी माध्यम है, तो हवा के तुलना में पानी में प्रकाश की चाल कम होती है, तो पानी को हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। ठीक है। और विरल माध्यम हम लोग किसको कहेंगे? तो दो माध्यमों में से वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहेंगे? विरल माध्यम। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लिए हैं हवा और पानी, तो हवा में पानी के तुलना में प्रकाश की चाल अधिक होती है,
तो हवा हो गया आपका विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल माध्यम। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, सघन माध्यम का दो माध्यमों में से वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और पानी के तुलना में पानी सघन माध्यम होगा। नंबर दूसरा आप लिख सकते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम हम लोग किसको कहेंगे? तो इसका परिभाषा लिखेंगे, दो माध्यमों में से वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हवा और पानी के तुलना में हवा जो होगा विरल माध्यम होगा। ये आप हम लोग पढ़े हैं इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम। आइए हम लोग अब देखते हैं आगे पढ़ना क्या है। तो प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। लिख सकते हैं टॉपिक, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे नंबर 1, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम, जिसका मान है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम इसको कह सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अधिकतम होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? हवा और निर्वात में, जिसका मान कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम मीटर में बात करेंगे तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे माध्यम। तो पानी लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल दो लाख 25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 2 गुना 2.25 गुना 10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम लोग मीटर में बात करेंगे तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट तीसरा हम लोग लेते हैं कांच में। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तीसरा नंबर देखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? कांच में जो प्रकाश की चाल होता है कितना होता है? 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या मीटर में हम लोग बात करेंगे तो 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में चाल कितना होता है प्रकाश की? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या मीटर में बात करेंगे तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए माध्यम कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल का बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।